नॉन स्टॉप एक्शन की एक्साइटमेंट से आपकी लाइफ को करने रॉक एंड रोल, हम लौट आए हैं लेकर एक बार फिर टॉप 10 एक्शन मूवीज लिस्ट ऑफ 2024। तो अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं इस उम्मीद के साथ कि प्रेजेंट में रोते रहने से फ्यूचर कभी भी ब्राइट नहीं होता, सोच की कोई कौमियत नहीं होती और खुशियों का कोई कॉपीराइट नहीं होता। 10 पर आ रही है एक बेहतरीन एक्शन थ्रिलर मूवी द वेजेस ऑफ फेयर। फिल्म की कहानी दो सगे भाइयों के ऊपर है जिनका नाम होता है फ्रेड और एलेक्स। शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि फ्रेड की एक गलती की वजह से एलेक्स को 5 साल की सजा हो जाती है और उस सजा के ठीक 1 साल के बाद जिस ऑयल रिफाइनरी के अंदर ये दोनों काम करते हैं वहाँ पर गैस पॉकेट्स बनने की वजह से पूरी ऑयल रिफाइनरी के अंदर विस्फोट होते हैं और उस कंपनी के लोगों को 2 ऐसे आदमियों की जरूरत होती है जो कि नाइट्रोग्लिसरीन को स्पेसिफिक एरिया के अंदर पहुंचा सके जहाँ पर वो एयर पॉकेट्स बनी हुई हैं ताकि वो उन्हें विस्फोट कर सके और पूरे इलाके को तबाह होने से बचाएं। और उसके लिए वो इन दोनों भाइयों का इंतखाब करते हैं। उसके बाद ये दोनों निकलते हैं मौत के एक ऐसे सफर पर जहाँ पर चारों तरफ लोग इन्हें गोलियां मारने के लिए तैयार बैठे होते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छे एक्शन सीन्स हैं जो कि बिल्कुल लॉजिकल लगते हैं और 1 मिनट के लिए भी आपको स्टोरी से डिअटैच नहीं होने देते। नंबर 9 पर है सिविल वॉर जो कि 12 अप्रैल 2024 को रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज की वजह से पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सिविल वॉर छिड़ जाती है और इसी सिविल वॉर के दौरान हमें कहानी दिखाई जाती है जर्नलिस्ट की एक टीम की कैलिफोर्निया से वॉशिंगटन डीसी की तरफ जा रहे होते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट का इंटरव्यू लेने के लिए और इनके पूरे सफर के दौरान ही हमें सिविल वॉर की सिचुएशन दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म के एक्शन सीन और एक्शन कोरियोग्राफी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसे 100% रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश करता है और अपने नैरेटिव और स्टोरी लाइन को फिल्म अपनी पिक्चराइजेशन के जरिए दिखाने में कामयाब रहती है। अगर आप एक ऐसी फिल्म की तलाश कर रहे हैं जिसमें अच्छे ब्रूटल एक्शन सीन्स के साथ एक मीनिंगफुल स्टोरी भी हो तो सिविल वॉर आपके लिए मस्ट वॉच है। नंबर 8 पर है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान काम करने वाली एक खुफिया टास्क फोर्स की कहानी द मिनिस्ट्री ऑफ अनजेंटलमैनली वॉरफेयर। फिल्म की कहानी ये है कि नाजी जर्मनी कंसिस्टेंटली इंग्लैंड के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा होता है और इनकी आर्मी कंसिस्टेंटली इनके हमलों को रोकने में नाकाम हो रहे होते हैं। नाजी जर्मनी की सप्लाई एक इटालियन शिप के थ्रू हो रही होती है जो कि कीनिया से आ रही होती है और उस शिप को तबाह करने के लिए ब्लैक ऑप्स ऑफिसर की एक स्पेशल टीम बनाई जाती है जिसको लीड कर रहे थे मेजर मार्च फिलिप्स और इस फिल्म की कहानी उनके इसी सीक्रेट मिशन और उनकी टीम के ऊपर बनाई गई है। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की फिल्मों को पसंद करते हैं जैसे कि इंग्लोरियस बास्टर्ड्स और फ्यूरी तो आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। नंबर 7 पर है एक्शन कॉमेडी और सस्पेंस की रोलर कोस्टर राइड सिटी हंटर। फिल्म की कहानी एक प्राइवेट डिटेक्टिव की है जिसका नाम है रॉय साहिबा और एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के दौरान इसके डिटेक्टिव पार्टनर की डेथ हो जाती है जिसके बाद ये उन लोगों को जो कि इसके पार्टनर की मौत के जिम्मेदार होते हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे बढ़ता है और कुछ लापता लोगों को ढूंढने का एक नॉर्मल सा केस नेशनल थ्रेट में कैसे तब्दील हो जाता है देखकर आपको बहुत मजा आएगा। फिल्म के अंदर अच्छे एक्शन कॉमेडी सीन्स के साथ इस बात का भी खास ध्यान रखा गया है कि स्टोरी के सस्पेंस को फिल्म के हर एक सीक्वेंस के अंदर मेंटेन रखा जाए और इसकी यही बात इसे एक बेहतरीन फिल्म बनाती है। नंबर 6 पर है न्यूडिटी, थ्रिल और सस्पेंस का एक कमाल का कॉम्बिनेशन लव लाइफ ब्लीडिंग। फिल्म की कहानी की मेन किरदार 2 लड़कियां हैं लू और जैकी, जिसमें से जैकी एक स्ट्रगलिंग बॉडी बिल्डर होती है और लू एक जिम की ओनर होती है और इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। लेकिन कहानी का मेन फोकस इस चीज के ऊपर है कि अपने गुस्से को कंट्रोल ना करने की आदत सिर्फ आपको ही नहीं उन लोगों को भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज करती है जो कि आपकी परवाह करते हैं और गुस्से में की गई ये गलत हरकत की वजह से ये दोनों एक ऐसे लूप के अंदर फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना इनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल बन जाता है। फिल्म के अंदर बहुत सारे ब्रूटल सीन्स और न्यूडिटी है, इसीलिए बराए मेहरबानी अगर आप इस तरह की चीजों को हैंडल कर सकते हैं तो इस फिल्म को देखने का मूड बनाता है। और इसी के साथ इसका सामना होता है एक बहुत ही खतरनाक टाइटन से जिसका नाम होता है द स्टार किंग, जिसे हराना। और नंबर 4 पर है एक ऐसी प्रिंसेस की कहानी जिसे बचाने के लिए इस फिल्म में कोई प्रिंस चार्मिंग तो नहीं है लेकिन इसके अपने चार्म ने इस पूरी की पूरी फिल्म को बचा लिया। फिल्म का नाम है डैम्सल। फिल्म की कहानी की मेन किरदार है प्रिंसेस एलिडी जिनका निकाह तय होता है एक ऐसे खानदान के अंदर जो कि अपने खानदान की बहुओं को एक खास रिवाज की वजह से शादी के पहले ही दिन मौत के मुंह के अंदर फेंक देते हैं और बहुत सारी मासूम औरतों की तरह इसके साथ भी ये हादसा होता है। लेकिन इत्तेफाक से इस बार जो इंसान गुफा के अंदर खुदा होता है वो बिल्कुल भी मासूम नहीं होता और उसके बाद ये गुफा के अंदर रहने वाले ड्रैगन से और गुफा के बाहर रहने वाले शाही खानदान से अपने और अपने खानदान की जान को किस तरह से बचाती है यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म की सबसे बेहतरीन बात यही है कि अपने अंदर आपको इस तरह से मसरूफ कर लेती है कि आप किसी और चीज के बारे में सोचना छोड़ ही देते हो। और नंबर 3 पर है एक ऐसी फिल्म जिसके अंदर शामिल है ढेर सारा साइ-फाई एक्शन और जुनून
द रिबेल मून। फिल्म की कहानी इसके फर्स्ट पार्ट को आगे कंटिन्यू करती है, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि जनरल कोरा मदर वर्ल्ड फोर्सेस के एक यूनिट को डिस्ट्रॉय करके अपने प्लेनेट के ऊपर वापस आती है और उसके बाद वो अपने लोगों को उनसे लड़ने के लिए तैयार करती है, जो कि बहुत ही बड़ी आर्मी है। उसके बाद हमें दिखाई जाती है एक बेहतरीन जंग, जिसे देखकर आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। फिल्म की स्टोरी इस बार एक बहुत ही फास्ट पेस के अंदर मूव करती है, जिसकी वजह से कैरेक्टर्स के साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं बन पाती। अगर बात की जाए इसके स्पेशल इफेक्ट्स, वीएफएक्स और पिक्चराइजेशन की, अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें दुनिया से बिल्कुल हट के एक नया एक्शन हो, तो ये फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच है। नंबर 2 पर आ रही है देव पटेल की फर्स्ट डायरेक्टोरियल डेब्यू, स्टोरी ऑफ द बीस्ट एंड द हार्ट ऑफ द किंग, द मंकी मैन। फिल्म की कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसकी आंखों के सामने उसकी मां का कत्ल बहुत बेदर्दी से कर दिया जाता है और वो एक आदिवासी कबीले से ताल्लुक रखता है, जिसकी जमीन को कुछ पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोग अपने फायदे के लिए यूज करते हैं और उन सबको मार देते हैं, और उनमें से अकेला सिर्फ एक ये जिंदा सरवाइव करता है। और जैसे जैसे ये बड़ा होता है वैसे वैसे बड़ी होती है इसके साथ इसके बदला लेने की वजह, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये उन सबके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इस फिल्म की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस फिल्म में हीरो के पास कोई बंदूक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये छुरियों, चाकुओं और चपेड़ों से इस जंग को जीतता है। तो अगर आप एक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जिसमें एक अट्रैक्टिव स्टोरी लाइन के साथ भर भर के वायलेंस हो, मंकी मैन आपके लिए मस्ट वॉच है। नंबर 1 पर आ रही है एक ऐसी फिल्म जिसकी स्टोरी, पिक्चराइजेशन और एक्शन के अंदर आपको कोई कमी ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। फिल्म का नाम है रोड हाउस और ये 1989 में आई हुई रोड हाउस फिल्म का रीमेक है। फिल्म की कहानी का मेन किरदार है एल्वुड डेल्टन, जो कि एक रिटायर यूएफसी बॉक्सर होता है। फ्लोरिडा की एक रोड हाउस की ओनर इसके पास आकर बाउंसर बनने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि उस इलाके के कुछ रियल स्टेट इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन ये चाहते ही नहीं है कि ये रोड हाउस इस जगह पर रहे, इसीलिए वो बार बार गुंडे भेजकर पूरे माहौल को डिस्टर्ब करते रहते हैं और उन लोगों को रोकने के लिए एक ताकतवर इंसान की जरूरत होती है, जिसकी कमी को पूरा करता है एल्बर्ट। और बनते बनते ये लड़ाई एकदम से कैसे पर्सनल बन जाती है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म खुद देखनी पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात जो कि इस फिल्म की है, फिल्म के अंदर एक एक पंच और एक एक किक की आवाज को इतने अच्छे से रिकॉर्ड करके मर्ज किया गया है कि स्क्रीन पे वो एकदम रियलिस्टिक लगता है। हाँ, तो बनाते रहिए अपना वॉच टाइम और खुशियों के सफर को इसी तरह जारी रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।